मेरे सभी दोस्तों को जय श्री राम, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं फिर अपने चैनल बेरोज़गारी फाइंड योर ओन जॉब्स पर एक नई जॉब अपडेट लेके आया हूँ। ये जॉब ओपनिंग एक ऐसी कंपनी की तरफ से है जो फ्रेशर, एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट सबको ही हायर कर रही है और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा ऑफर कर रही है। तो इस अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जो जॉब ओपनिंग है वो अमेज़न की तरफ से है। वीसीएस रोल की ओपनिंग चल रही है। वीसीएस रोल का मतलब होता है वर्चुअल कस्टमर सर्विस। इंटरनेशनल प्रोसेस है। तो मेरे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्टेप को ध्यान से फॉलो करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं ऑफिशियल जॉब साइट पर और देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है? ये इंटरफेस क्या है? ये अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है? तो यहाँ पे आप सीधे जॉब लिंक पे पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सेप्ट ऑल करना है। ठीक है? एक्सेप्ट ऑल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था वीसीएस रोल की हायरिंग है, तो वीसीएस रोल वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यूपी, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये इन जगहों के लिए ओपनिंग निकली हुई है। तो अगर आप इन जगहों में हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसका। जो रोल जो है वो वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट का है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है? जॉब टाइप जो है वो सीज़नल है। अब सीज़नल में बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन होता है कि सीज़नल का मतलब होता क्या है? कि बहुत जगह देखा है फॉर्म्स में सीज़नल लिखा होता है। तो सीज़नल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस टाइम पे एचआर आपसे डिस्कस करेगा, ठीक है? कि आपको बताएगा कि आपकी जो जॉब है वो 6 मंथ्स के लिए है, 3 मंथ्स के लिए है या 1 साल के लिए है। तो सीज़नल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप कितने टाइम के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर किए जा रहे हैं। अब लेकिन इसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने बाद में फिर मेरे पास जॉब नहीं होगी और मैं फिर दोबारा भरूँगा क्या? तो इसमें क्या होता है कि अमेज़न में कुछ मैट्रिक्स होते हैं। अब आपको पता ही है कि अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ तो मैट्रिक्स आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे, पूरे करके देने ही पड़ेंगे। तो वही चीज़ है। तो अमेज़न में भी कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो आपको प्रॉपरली उन पे काम करना होता है। अगर आपके मैट्रिक्स बहुत अच्छे हैं या सही चल रहे हैं, तो आपको परमानेंट भी कर दिया जाता है। परमानेंट के साथ-साथ अमेज़न में सबसे अच्छी बात क्या है कि 6 महीने के अंदर-अंदर ये लोग सैलरी इंक्रीमेंट भी करते हैं। जैसे ही आप परमानेंट हो जाएँगे, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसके बाद 1 साल के बाद आपको डिपार्टमेंट चेंज मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको मिल जाती हैं। ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया लोकेशन जो है वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है? इन सिटीज़ से जितने भी लोग हैं, वो सब अप्लाई इसे कर सकते हैं। ठीक है? अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स मेडिकल इंश्योरेंस है, पेंशन प्लान है, इंटरनेट अलाउंस है। मतलब जो आप इंटरनेट चलाते हैं उसका भी पैसा आपको मिलता है, ठीक है? तो अब क्वालिफ़िकेशंस देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशंस मिनिमम ऐज 18 साल, मतलब आपकी जो मिनिमम ऐज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, आप 18 साल से बड़े होने चाहिए, ठीक है? फिर हैव द राइट टू वर्क इन इंडिया, मतलब आपके पास इंडिया में काम करने के लिए राइट होना चाहिए, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, बोथ रिटन एंड ओरल फ्लुएंसी, मतलब आपकी इंग्लिश बोलने में और लिखने में, दोनों में अच्छी होनी चाहिए कि मतलब आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है? फिर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अ कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है एक्सपीरियंस वर्किंग विद अ कंप्यूटर, वो इसलिए है क्योंकि अमेज़न क्या करती है, अमेज़न जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप हायर हो जाते हैं, अमेज़न आपके एड्रेस पे एक सिस्टम देती है। वो कंपनी का ही सिस्टम आता है, तो आपको उसी पे काम करना होता है, ठीक है? तो द एबिलिटी टू वर्क वेरिंग शिफ्ट्स फ्रॉम मंडे टू संडे विद द ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ 6 एएम एंड 11 पीएम। अब इस लाइन का बहुत अच्छा मतलब है। इस लाइन का मतलब क्या है कि आप मंडे से लेकर संडे तक कभी भी काम करने के लिए रेडी होने चाहिए, कि मतलब आपकी जो शिफ्ट हो सकती है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कभी भी हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2 वीक ऑफ मिलते हैं। 2 वीक ऑफ का मतलब ये जो काम करना है आपने हफ्ते में 5 दिन करना है। अब 5 दिन में आपको कभी भी वीक ऑफ हो सकते हैं, चाहे वो सैटरडे, संडे हो, मंडे, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, थर्सडे हो, कभी भी मिल सकते हैं। वो 2 चीज़ें 2 वीक ऑफ एक साथ मिलेंगे, वो कभी भी हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद 6 एएम से लेकर 11 पीएम, मतलब आपकी जो शिफ्ट हो सकती है वो 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कभी भी मिल सकती है। 9 घंटे की शिफ्ट रहती है, ठीक है? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोटेशनल शिफ्ट होती है, कभी भी मिल सकती है, ठीक है? आपको नाइट भी मिल सकती है, फिर उसके बाद इवनिंग में मिल सकती है, आफ्टरनून भी मिल सकती है, मॉर्निंग में मिल सकती है, कुछ भी मिल सकती है,
ठीक है? तो यू विल नीड अ क्वाइट डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्कप्लेस, डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस विद अ डेस्क एंड चेयर। मतलब आपके पास एक शांत कमरा होना चाहिए, ठीक है? और वहाँ पे एक टेबल चेयर होनी चाहिए। From a technical perspective, a minimum broadband connection of 100 MB download speed and 10 MB upload speed using a hardwire Ethernet इंटरनेट कनेक्शन, नो वाईफाई। अब इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास घर में ब्रॉडबैंड होना चाहिए, मतलब वाईफाई लगा होना चाहिए, जिसकी स्पीड जो है वो 100 एमबीपीएस होनी चाहिए, ठीक है? और ये जो इनका सिस्टम होता है वाईफाई पे नहीं चलता है, ये ईथरनेट केबल पे चलता है। तो ईथरनेट केबल तो सभी को पता होगी, तो ईथरनेट केबल ज़रूर लगी होनी चाहिए, ठीक है? तो अब इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आई एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे आपको जैसे ही आई एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अब आपके पास यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? अगर आपके पास पहले से कोई ईमेल है जो इसमें रजिस्टर्ड है अमेज़न में, तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है, तो आप यहाँ पे नया अकाउंट बना सकते हैं। तो आपको नया अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है? ईमेल एड्रेस अपनी डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश, यहाँ सेलेक्टेड टाइम ज़ोन में स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है? यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पिन बनाना है, क्योंकि जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपसे ये 6 डिजिट का पिन माँगेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे पिन बना लीजिएगा। पिन बनाने के बाद येस करके कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है? अब मेरा तो अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो मैं उसी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास अकाउंट है तो आप उससे लॉगिन कर लीजिए, नहीं तो नया अकाउंट बना सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफ़ेस खुल जाएगा, ठीक है? ये वीसीएस रोल का फॉर्म है। अब आपको इस फॉर्म को भरना है, ठीक है? तो मैं बताता हूँ आपको कैसे भरना है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे अगर आप मिडल नेम कुछ लगाते हो तो मिडल नेम, लास्ट नेम, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, यहाँ पे आपको सिटी भरनी है, अपनी सिटी जहाँ से भी आप हैं, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे पोस्टल कोड, ठीक है? यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपका चालू है। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट नंबर, फिर उसके बाद यहाँ दोनों पे टिक करिएगा। यहाँ पे फिर आपको ऐसे सेलेक्ट करना है इंडिया का पैन कार्ड, ठीक है? यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट करके आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे लिखा है हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब? मतलब आपने ये जॉब कहाँ से देखी? तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट पे है, सोशल मीडिया पे है, रेफरल है, कहीं से भी आप डाल सकते हैं। कि जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे सोशल मीडिया, और यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे जैसे आप सोशल मीडिया डालेंगे, यहाँ पे एक पेज आ जाएगा, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम डाल दीजिए, ठीक है? इंस्टाग्राम डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, फेसबुक डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है? तो फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पेज आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो उसके बाद दूसरा पेज खुलता है जनरल क्वेश्चंस का। अब जनरल क्वेश्चंस में आर यू 18 ईयर्स ओल्ड? यस, ठीक है। आर यू ऑथराइज्ड टू वर्क इन इंडिया? यस। इज योर मिनिमम एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन 12th और इंटरमीडिएट? यस, ठीक है। आर यू विलिंग टू वर्क इन अ टेक्निकल रोल विच इन्वॉल्व्स इंटरेक्टिंग विद कस्टमर वाया फोन और ईमेल और चैट्स? मतलब वही कस्टमर सर्विस है कि आप कंफर्टेबल हैं फ़ोन्स पे, ईमेल्स पे और चैट्स पे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है? आपको इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पे अगर आपको बता सकते हैं कि चैट प्रोसेस है या ईमेल प्रोसेस है या कॉलिंग प्रोसेस है, तो कुछ भी मिल सकता है, ठीक है? तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है, "यू विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 टू 8 वीक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट विल रेस्ट्रिक्ट लीव्स टाइम ऑफ। यू विल बी विलिंग टू वर्क ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट एनी लीव्स ऑफ एडिशनल टाइम ऑफ।" मतलब 6 से 8 हफ्ते तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उसमें आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है? फिर उसके बाद वी हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ वर्किंग आवर्स दैट वी आर ओपन। आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन एनी शिफ्ट डे और नाइट? मतलब इनके पास शिफ्ट्स बहुत सारी हैं और आप कंफर्टेबल हैं नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट करने के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद इन ऑर्डर टू मीट आवर कस्टमर नीड्स वी इन्फ्लेक्ट ब्लैकआउट डेट्स इन सर्टेन मंथ्स ड्यूरिंग पीक दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड अप्रूव्ड लीव्स एंड टाइम ऑफ। विल यू बी विलिंग टू वर्क ड्यूरिंग दैट पीरियड विदाउट एनी लीव्स और एडिशनल टाइम ऑफ? मतलब इनके कुछ पीक सीजन्स होते हैं, पीक टाइम्स चलती हैं, जिस टाइम पे ये पे बोल रहे हैं कि छुट्टियां नहीं मिलती हैं, ठीक है? तो यस, फिर उसके बाद आर यू एबल टू वर्क अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल इंक्लूडिंग ओवरटाइम एज नीडेड एज मेजर पब्लिक हॉलीडेज? मतलब जो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं उसमें आप ओवरटाइम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? अब इसमें क्या है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें ओवरटाइम करने में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप इसमें ओवरटाइम करते हैं तो 1 दिन का, जैसे 1 दिन आप ओवरटाइम करते हैं, तो उसका आपको डबल पे मिलता है। डबल पे का मतलब होता है कि जैसे आप मान लीजिए 1 दिन की आपकी सैलरी ₹300 है, तो जिस दिन आप ओवरटाइम करेंगे फुल डे का, उस दिन आपको सैलरी मिलेगी ₹600, समझे? ठीक है?
तो फिर आर यू फ्लेक्सिबल टू वर्किंग एन ओवरनाइट शिफ्ट बिटवीन द आवर्स ऑफ 10 PM टू 6 AM, मतलब रात की नाइट शिफ्ट करने के लिए आप विलिंग हैं या नहीं, मतलब कंफर्टेबल है या नहीं, ठीक है। I understand that I will be intimated to two consequent week offs in a week and same could not necessarily be on Saturday और Sunday। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वीक ऑफ मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है सैटरडे और संडे ही मिले, वो कभी भी मिल सकते हैं, तो वही चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो when I apply for Amazon, I understand that Amazon will be conducting a background check and I authorize them to do so। इसका मतलब ये है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं या जो भी आपका एड्रेस है उसका अमेजोन जो है बैकग्राउंड चेक करती है, मतलब आप चेक करती है, तो उस चीज़ के लिए ऑथराइज है या नहीं। तो यस, I am aware and I understand that my employment is subject to background verification and all information filled is correct and holds true। मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है वो सही है, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा 7 कंटिन्यू चलेंगे। Yes, my information is correct। नेक्स्ट पेज, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर अमेजोन और एनी सब्सिडियरी। तो आपने अगर पहले अमेजोन में काम कर रखा है तो आप यहाँ यस कर दीजिएगा, अगर नहीं कर रखा है तो नो। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल, अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, तो जो फ्रेशर हैं वो 0 to 6 मंथ डाल दीजिए, बाकी जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेशर्स के लिए एनए और जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो अपनी सैलरी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज। अब यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज मैं हिंदी चूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके पास जो भी हो, जो आपको आती हो, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट ऑल लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक। अब मुझे तो हिंदी इंग्लिश ही आती है, तो मैंने हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है, बाकी आपको तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, बंगाली कुछ भी आती है तो आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ स्पेसिफाई योर सिटीजनशिप, तो इंडियन, ठीक। फिर उसके बाद डू यू हैव अ वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन ऑफ 100 Mbps इंस्टॉल्ड एट योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब आपके पास वाईफाई कनेक्शन है या नहीं, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लीज सेलेक्ट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल 12th के लिए हिसाब से इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर रखी है, ठीक होगा। अब यहाँ पे लिखा है आर यू करंटली स्टडिंग, तो यहाँ पे आप नो ही करिएगा, अगर आप स्टडी कर भी रहे हैं तो फिर भी नो ही करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो स्टडी, अगर आप यहाँ यस करते हैं तो आपकी जो ये फॉर्म है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो करिएगा। फिर प्लीज सेलेक्ट योर कोर्स टू स्टडी दैट यू हैव कंप्लीटेड और आर करंटली परसुइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो 12th है 12th वालों के लिए यहाँ पे अदर्स है, ठीक है। यहाँ पे आप अदर्स कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अदर्स करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करते ही आपके पास असेसमेंट खुल जाएगा। अब मेरा असेसमेंट नहीं खुलेगा क्योंकि मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका असेसमेंट खुल जाएगा, असेसमेंट का आप कंप्लीट करिएगा। असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आपके पास डायरेक्ट पेज खुल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप असेसमेंट कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, आप अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद सीधे यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। इतना सा ही है बस। इसके बाद आपको करीबन 1 हफ्ता वेट करना है। 1 हफ्ता वेट करने में आपके पास अमेज़न की तरफ से ईमेल आएगी, ठीक है। विदिन वैसे 7 टू 10 डेज़ का टाइम होता है अमेज़न में, ठीक है। 7 टू 10 डेज़ के अंदर-अंदर आपके पास इंटरव्यू की मेल आती है। तो आप 7 टू 10 डेज़ वेट करिए, ठीक है। आपके पास मेल गारंटीड आएगी, अगर आपका असेसमेंट अच्छा गया होगा। कुछ भी असेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। जो भी नया जॉब अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपके ही चैनल पे बेरोज़गारी फाइंड योर ओन जॉब्स पे आएगा। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको जो भी इश्यूज़ हैं वो आप मुझे बताइए, मैं आपके इश्यूज़ बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर करूँगा। तो फिर जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो और अगले अपडेट के साथ। Don't forget to like and subscribe.